साल 1975 जब भारत देश में इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लगा दी गई थी, तो क्या आपको पता है कि उस समय संजय गांधी एकदम फुल ऑन एक्टिव हो गए थे पॉलिटिक्स में। संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, लेकिन इंदिरा गांधी की से ज्यादा पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी से ज्यादा संजय गांधी की ही चलती थी। संजय गांधी इतने एक्टिव थे, आगे चल के उन्होंने पूरे पॉलिटिक्स को संभाला। इंदिरा गांधी एक इनसे इतना ज्यादा प्रेम करती थी, इनसे इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब संजय गांधी की 23 जून 1980 को प्लेन क्रैश में मौत हुई थी ना, तो ऐसा बोला जाता है कि इंदिरा गांधी राजनीति छोड़ देना चाहती थी और वो सब कुछ छोड़ देना चाहती थी। तो आज मैं आपको संजय गांधी के बारे में बताऊंगा कि क्योंकि आज संजय गांधी की पुण्यतिथि है, तो संजय गांधी के बारे में बताऊंगा कि संजय गांधी थे कौन, ये पॉलिटिक्स में कैसे आए, इन्होंने क्या पढ़ाई की, इन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट लिए, और इनका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, जैसे फैमिली प्लानिंग को लेके जो इन्होंने चीजें की, जबरन लोगों की नसबंदी करवाना। तो और फिर उसके बाद मारुति प्रोजेक्ट को लेके विवाद खड़ा हुआ था, जिसमें है ना मारुति कार को लेके सबसे ज्यादा कि मारुति कार बनाने में इनको वो मारुति का प्रोजेक्ट जो इन्होंने खड़ा किया था, तो उसका बड़ा विवाद हुआ। इमरजेंसी के टाइम पे इन्होंने बहुत कुछ किया था, जैसे कई फिल्म इंडस्ट्री पे बैन लगाना, वो सारी चीजें देखेंगे। और फिर लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि संजय गांधी की मौत कैसे हुई थी प्लेन क्रैश में। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, संजय गांधी का जो जन्म था वो संजय गांधी 14 दिसंबर 1946 को पैदा हुआ था। इंदिरा गांधी 1944 में पैदा हुए थे, और माफ कीजिएगा, राजीव गांधी 1944 में पैदा हुए थे और संजय गांधी 1946 में। अब उसके बाद क्या हुआ कि शुरुआती पढ़ाई थी इनकी डून स्कूल में हुई। डून स्कूल के बाद आगे फिर ये इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए। अब जब इंग्लैंड गए तो फिर उसके बाद आगे क्या हुआ कि जब ये यहाँ से इंग्लैंड गए तो इन्होंने क्या किया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कोर्स किया, और फिर उसके बाद अप्रेंटिसशिप करने लग गए। अप्रेंटिसशिप करने लगे और उसके बाद फिर आगे चल के फिर बीच में भी ये छोड़ के वापस आ गए थे। फिर उस समय क्या हुआ था कि ना ये कंपनी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने। जब कंपनी ज्वाइन कर ली थी, और वो कंपनी जो थी ना कार खरीदने के लिए लोगों की वो करती थी, लोगों की जांच करती थी, जो भी जितने भी परिवार थे या जो भी कार खरीदने आता था ना कंपनी से। एक और कंपनी में इन्होंने अप्रेंटिसशिप की थी, तो वहाँ पे है ना इन्होंने जांच की थी, और वहाँ पे है ना वो कंपनी में वो होता था, बहुत जांच कर वो किया जाता था, बहुत निगरानी की जाती थी परिवार वालों की कि ये कार लेने के लायक हैं कि नहीं है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब धीरे फिर ये अब बीच में ही अपना कोर्स छोड़ के वापस आ गए थे। पीएन हक सर, आपको पता ही है कि पीएन हक सर के समय क्या हुआ था कि से भी इनकी ज़्यादा बनती नहीं। अब तो देखिए थोड़ा सा राजीव गांधी और संजय गांधी में फ़र्क ये भी था कि राजीव गांधी सौम्य नेचर के थे, मतलब अच्छे थे ज्यादा, और संजय गांधी ऐसे थे इम्पेशेंट थे एकदम, कि नहीं वो किसी के बारे में, मतलब वो ना किसी को नहीं सुनना चाहते थे, और उनको ऐसे था कि अब भी कोई काम चाहिए तो अब भी चाहिए, एकदम ये वाला हाल था संजय गांधी का। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब 70s के टाइम पे ये काफी ज्यादा उसके बाद राजनीति छोड़ के इधर आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब छोड़ के यहाँ पे आ गए। जब सारी चीजें छोड़ छाड़ के इधर आ गए तो फिर इंदिरा गांधी के साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली उन्होंने, और पॉलिटिक्स में रहने लग गए। पॉलिटिक्स में इंदिरा गांधी के साथ देखने लगे सारी चीजों को। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इसके बाद करते करते जब ये सारी पॉलिटिक्स की चीज़ों को देख रहे थे, तो फिर उसके बाद वहाँ पे उसके बाद धीरे धीरे इधर से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी। अब सबसे पहले इन्होंने काम किया मारुति प्रोजेक्ट का। मारुति प्रोजेक्ट क्या था? मारुति प्रोजेक्ट के तहत क्या वो, मतलब जो इन्होंने कार बनाने की सोची थी यहाँ पे, जैसे वहाँ पे फॉरेन में वो जहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रहे थे ना जिस कंपनी में, वहाँ पे उन्होंने एक कार उधर से आने के बाद यहाँ पे भी उन्होंने एक कार बनाने की सोची, जिसका नाम उन्होंने रखा मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी कार बनाई, और फिर वो जो सुजुकी कार जो थी ना, अब उसके क्या किया उन्होंने कि ये जो कार, इस कार में फिर काफी ज्यादा इसमें पैसा लगाया। और इंदिरा गांधी तो उस समय ऐसा धृतराष्ट्र बताया गया यहाँ पे इंदिरा गांधी को, कि इंदिरा गांधी इतनी पुत्र मुंह में अंधी हो गई थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। हालांकि पीएन अक्सर ने यहाँ पे बहुत क्रिटिसाइज किया था कि
यहाँ पे यहाँ पे वो मत करो। इंदिरा गांधी ने, पीएन अक्सर ने बहुत ज्यादा बोला था कि है ना, मारुति कार्स कौन खरीदेगा, स्कूटर बेचो, यहाँ की जनता इतनी गरीब है, यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है। अब ये सारी चीजें, खाने पीने की दिक्कत रहती है, 2 टाइम का लोगों को खाना अभी तक नसीब नहीं हो पाता है, तो इससे अच्छा है मारुति कार बनाने से अच्छा कि तुम स्कूटर बेचो। लेकिन संजय गांधी ने बात मानी नहीं। संजय गांधी ने जब उनकी बात नहीं मानी, फिर उसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा मारुति प्रोजेक्ट लगाया गया, फिर काफी सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1971 में इधर जब इलेक्शन हुए स्टेट में, तो उस समय क्या हुआ कि उस समय जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे इलेक्शंस होने के बाद इंदिरा गांधी तो प्रचंड बहुमत से जीती थी यहाँ पे, गरीबी हटाओ के नारे के साथ। तब उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि जब ये सब किया था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने काफी सारी चीजें की थी ना, प्रीवी पर्स बंद करवाना, और फिर उसके बाद जितने भी समझ लो जो भी फैसले होते थे ना, इंदिरा गांधी का उस समय कैबिनेट से भी नहीं लिए जाते थे, तो सब संजय गांधी से पूछ के लिए जाते थे। संजय गांधी एक तरह से उस समय एक्टिव था, जैसे एक जमाने में कैसे पाकिस्तान में रहमान डकैत का बहुत ज्यादा खौफ हुआ करता था, जैसे राज चलता था वहां पे, सेम वही हालात थे उस समय भी भारत की राजनीति में। पूरा उस समय संजय गांधी ने सबको कंट्रोल में रखा हुआ था, और है ना, उसके बाद उसी का ही पूरा हाथ रहता था कि संजय गांधी ने जो बोल दिया हम तो वही करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अब वो पॉलिटिक्स में आने लग गए। अब इसी बीच क्या हुआ कि काफी सारी चीजें होने लग गई। अब करप्शन काफी ज्यादा होने लग गया, मारुति प्रोजेक्ट चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारी चीजें हो गई, तब 1975 के आसपास क्या हुआ कि अब इधर ही क्या हुआ, 1975 में इधर हाई कोर्ट का केस आ गया यहाँ पे। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस आ गया। आप सब जानते हैं कि इमरजेंसी का यहाँ पे क्या हुआ था कि इमरजेंसी के वो राजनारायण ने यहाँ पे इंदिरा गांधी के खिलाफ केस कर दिया था। राजनारायण ने जब यहाँ पे इंदिरा गांधी के खिलाफ जब केस कर दिया, तो उसके बाद आगे ये हुआ कि इंदिरा गांधी को इसमें इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, बता दिया गया कि नहीं, इंदिरा गांधी ने जो भी चुनाव जीते वो धोखाधड़ी और काफी ज्यादा धांधली करके जीता है, तो इससे अच्छा इंदिरा गांधी को इन चुनावों में खड़ा न किया जाए तो अच्छा होगा। सभी लोगों का ऐसा मानना होता था। अब फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो उस समय के चीफ जस्टिस थे ना इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जगमोहन लाल सिन्हा ने ये फैसला सुनाया था 12 जून 1975 को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बाद में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का बाद में जब फैसला आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है उसमें बोला कि नहीं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती है लेकिन वोट नहीं दे सकती। तो लेकिन इसमें इंदिरा गांधी को, संजय गांधी ने बोला था कि नहीं, एक काम करो, इमरजेंसी लगा दो, सबसे अच्छा। इंदिरा गांधी ने बोला कि, क्योंकि संजय गांधी का ऐसा था कि देखो, अगर संजय गांधी ने बोला कि अगर यहाँ पे अगर आपने इमरजेंसी नहीं लगाई तो ऐसा होगा ना कि यहाँ पे वो आपकी गद्दी चली जाएगी, पूरा करियर खत्म हो जाए। वो बोलते ना, प्राण जाए पर गद्दी ना जाए, वो वाली बात कर दी संजय गांधी ने एक तरह से। तो ये चीज हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी में तो बहुत है ना नुकसान किया गया, काफी ज्यादा। सबसे ज्यादा उस समय मारुति प्रोजेक्ट को लेके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, मारुति प्रोजेक्ट को लेके हुआ। फिर उसके बाद जबरदस्ती लोगों की नसबंदियां करवाई गई। नसबंदियां कराने के बाद फिर उसके बाद और क्या क्या हुआ, यहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा बैन लग गया। उस समय जो 1975 में जो इंडिया में आईएनबी मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल ने क्या किया था कि आई के गुजराल को संजय गांधी ने यहाँ पे वार्निंग दे दी थी कि ना, अब अगर तुम कोई भी खबर छापते हो तो सबसे पहले उसका खाका मुझे दिखाओगे। कोई भी अगर रेडियो पे खबर प्रसारित होगी, उसका सारा खाका पहले मेरे को दिखाओगे, उसके बाद आगे चल के फिर है ना पूछना कि आगे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर इस बात पे क्या हुआ कि संजय गांधी ने उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे क्या हुआ कि संजय गांधी ने बोला कि, लेकिन इस बात पे इंदिरा गांधी ने बोल दिया था कि इंद्र कुमार गुजराल ने संजय गांधी को जवाब दे दिया था कि देखो, मैं तुमसे ऑर्डर जो भी लेता हूँ ना, तुम्हारी मम्मी से पूछ के लेता हूँ, ऐसे कुछ भी अपने मन से नहीं लिखता हूँ। संजय गांधी का उससे झगड़ा हो गया। पीएन अक्सर से उनकी नहीं बनती थी। संजय गांधी की जहाँ पे भी आते थे वो बेइज्जती करके आ जाते थे संजय गांधी। उनका थोड़ा ऐसा नेचर था, ऐसा थोड़े अकड़ू मिजाज के थे।
पंक्चुअल भी थे वो अपने कामों को लेके कि नहीं ये काम इस टाइम पे चाहिए तो इसी टाइम पे चाहिए ही चाहिए। इससे आगे मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि सुबह 7 बजे कल ये काम होना है तो वो 7 बजे होना ही है, चाहे अब जो हो जाए। फिर अब उसमें क्या हुआ था, दिल्ली का जो तुर्कमान गेट का इलाका था ना, अब वहाँ पे जो एरिया था ना, वो वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे वो पूरा उसको नवीनीकरण करने के लिए, उस शहर का पूरा नवीनीकरण करने के लिए वहाँ पे पूरी झोपड़ियाँ हटवा दी, यहाँ पे बुलडोजर चलवा दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें संजय गांधी ने प्लान लेके आया इस नवीनीकरण का, और इस चक्कर में कई सारे लोगों की जाने गई, ट्रक में लोगों को ठूस ठूस के लेके जाया गया। अब उसके बाद यहाँ 1976 में भी एक जगह पे प्रोटेस्ट हुए, तो उसमें भी वहां पे है ना पुलिस ने 3,000 गोलियां चला दी, 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई इसमें। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तो अब धीरे धीरे करके अब लग गया था कि इमरजेंसी तो हटानी पड़ेगी। अब फिर उस समय क्या हुआ था, फिल्म इंडस्ट्री पे भी काफी ज्यादा वो हो गया था। किशोर कुमार को बोला गया था कि इंदिरा गांधी के सपोर्ट में गाना गाओ, फिल्म में कई सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए बोला गया। उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो संजय गांधी ने उनको बैन कर दिया। समझ लीजिए पूरा एक तरह से इमरजेंसी, मतलब मैं ज्यादा इमरजेंसी पे नहीं जा रहा हूँ अभी। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब 1976 आते आते क्या हुआ कि अब इंदिरा गांधी को भी लगने लगा था कि है ना अब कुछ होने वाला है नहीं, तो अब उन्होंने सोचा कि अब इमरजेंसी हटा देनी चाहिए। अब एक दिन ऐसी हुआ था कि कुलदीप नैयर बैठे हुए थे, तो कुलदीप नैयर के सामने क्या हुआ कि किसी ने पूछ लिया कि आगे क्या किया जाए, इमरजेंसी रखनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। अब उन्होंने बोला कि नहीं अब तो हटा दीजिए, और संजय गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इमरजेंसी हटे। पीएमओ की जगह प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं, पीएमओ की जगह पीएम हाउस से घर साथ देश चलता था उस समय। प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं चलता था, प्रधानमंत्री के घर से देश चलता था, सोचिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें हुई तो फिर संजय गांधी ने बोला, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने बोला कि नहीं इमरजेंसी हटानी पड़ेगी, वरना क्या होगा कि लोग वापस से विरोध प्रदर्शन करने को उतारू हो जाएंगे, तो बेटर होगा कि यहाँ पे हटाओ उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीजें हो रही थी तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सारी चीजें हो रही थी, तो फिर उसके बाद 1977 में इलेक्शंस हुए। अब इलेक्शंस होने के बाद जनता पार्टी जीत गई और प्रधानमंत्री बन गए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, कई सारे लीडर्स को भी संजय गांधी ने अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था इमरजेंसी के टाइम पे, लाल कृष्ण आडवाणी, जेपी, जितने भी थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब जनता पार्टी ज्यादा टिक नहीं पाई। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद, उन्होंने भी अब संजय गांधी पे पूरे चार्ज लगा दिए, फर्जी केसेस भी डाल दिए कुछ, जैसे एक तरफ तो मुर्गी चुराने का आरोप लगा दिया, फिर उसके बाद अलग अलग की लोगों की नसबंदी कराना। फिर उस समय अमृत नाहटा की एक फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का, उसको लेके जो उसके प्रिंट्स जला दिए गए थे, सारी चीजें थी। अब चरण सिंह ने तो साफ बोल दिया था कि अब देखो ऐसा है कि अब तुमने इमरजेंसी के समय हमारे साथ जो किया, अब तो हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे, अब देख लो क्या होता है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए चरण सिंह को भी है ना उस समय प्योर मेजोरिटी नहीं मिली थी, और उसके बाद क्या हुआ कि जब उनको प्योर मेजोरिटी नहीं मिली, जब ये सारी चीजें होने की वजह से चरण सिंह को, तो कांग्रेस ने अपना सपोर्ट खींच लिया। उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको सपोर्ट दे देंगे, बस ये शर्त रहेगी कि हमारे सारे चार्जेस हटा दो, हमारे ऊपर जितने भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो चरण सिंह ने मना कर दिया। 14 दिन तक यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद वो कुछ जनवरी 1980 तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने रहे इंडिया के। और उसके बाद क्या हुआ कि जनवरी 1980 में क्या हुआ कि जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए तो वापस से लोगों ने बोला इंदिरा लाओ देश बचाओ, ऐसे करके वापस से इंदिरा गांधी आ गई। अब जैसे यहाँ पे इंदिरा गांधी आई तो उस समय क्या हुआ था कि जब यहाँ पे इंदिरा गांधी आई तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर संजय गांधी भी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में उभर रहे थे। अब उसके बाद वो अमेठी से उन्होंने चुनाव में जीता था। अमेठी से जब उन्होंने चुनाव जीते थे तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने अमेठी से चुनाव जीते तो फिर उसके बाद ये फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट भी उन्हीं को बना दिया गया। कांग्रेस प्रेसिडेंट जब उनको बना दिया गया, धीरे धीरे पॉलिटिक्स में उभर ही रहे थे संजय गांधी। अब हो सकता है कि आगे बहुत कुछ करने वाले थे संजय गांधी, आगे चल के हो सकता था देश के भी प्रधानमंत्री शायद बन जाते, बट नहीं बने तो अच्छा ही हुआ एक तरह से। फिर इसके बाद क्या हुआ कि लेकिन तो प्लेन क्रैश हो गया और उनकी डेथ हो गई। अब देखिए प्लेन क्रैश में उनकी डेथ कैसे हो गई। अब देखिए उस समय क्या हुआ था कि
अब उस समय क्या हुआ था कि 23 जून 1980 की बात है। अब संजय गांधी को था ना कार चलाने का बहुत शौक था, गाड़ियाँ कार चलाने का। जैसे वो कोई कोई भी कार चलाते थे, मतलब वो इतनी स्पीड में चलाते थे ना, कट मार लेते थे इधर उधर से, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाए लोग डरते थे। मतलब वो इस तरीके से बहुत स्पीड में चलाते थे गाड़ी, उनको ड्राइविंग का बहुत शौक था। तो तब इसके बाद क्या हुआ कि अब वो क्या हुआ कि अपनी गाड़ी लेके गए एक क्लब में, फ्लाइंग क्लब में गए हुए थे। उन्होंने प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ली भी थी। प्लेन उड़ाने की जब ट्रेनिंग ली थी तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इधर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि वो इतने बड़े पायलट नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि वो फ्लाइट क्लब में बैठे हुए थे। अब वहाँ पे उन्होंने एक प्लेन को लेकर बोला कि मुझे ये प्लेन उड़ाना है। अब उनके पास लाइसेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो अपने एक और वहाँ के जो फ्लाइट के जो समय थे कैप्टन सुभाष सक्सेना, उनको साथ लेके उड़े। अब उस समय जैसे ही वो प्लेन से उड़े तो उस समय क्या हुआ कि वो प्लेन का अचानक से उनके हाथ से कंट्रोल छूट गया। कंट्रोल छूट गया, अब उनको कुछ समझ भी नहीं आया और वो देखते ही देखते वो प्लेन वहां से नीचे गिर गया। प्लेन नीचे गिर गया, उधर से प्लेन क्रैश हुआ और वहीं पे फिर दोनों की सुबह, और जब तक वहां पे फिर वो पूरा मलबे में अंदर तक जाके गिर गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब तक मलबे में जाके गिरा दोनों वहां पे, जब तक वहां पे दोनों संजय गांधी और सुभाष सक्सेना दोनों को देखा गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये पता चल, फिर जब वहां पे रेस्क्यू टीम आई देखने के लिए, जब तक तब तक तो दोनों की डेथ हो चुकी थी। दोनों को फिर सफदरजंग, पास के ही सफदरजंग हॉस्पिटल लेके जाया गया। लेकिन दोपहर के 3 बजे 23 जून को संजय गांधी और सुभाष सक्सेना को मृत घोषित कर दिया गया है। तो संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया और इसी से संजय गांधी की डेथ हो गई। तो अब इसी के बाद फिर क्या हुआ कि संजय गांधी के बाद फिर आगे राजीव गांधी ने टेक ओवर किया सारी पॉलिटिक्स को। तो अब ये था संजय गांधी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।